जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज महाशिव हैं, सर्वव्यापी हैं, वो सब जानते हैं। और जब भी हम उनके ऐसे चमत्कारी या इतने अनोखे सत्संग सुनते हैं तो संगत जी सच में मन इतना खुश होता है कि गुरु जी ने अपने टाइम में क्या क्या लीलाएं नहीं रची, कौन संगत कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उन्हें सब पता होता था। गुरु जी की पुरानी संगत रघुवीर अंकल को कौन नहीं जानता। गुरु जी महाराज के सेवादार रहे, दिन रात उन्होंने गुरु जी के साथ बिताया है। गुरु जी ने उन्हें बड़े मंदिर का कार्यभार सौंपा, तो वो जब बड़े मंदिर का कार्यभार सौंप के गुरु जी जलंधर चले गए तो रघुवीर अंकल को गुरु जी ने कहा था कि तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाओगे, इवन अपने घर तक भी नहीं जाओगे, और मेरे से भी तभी मिलने आओगे जब मैं आज्ञा दूंगा। ना ही तुम्हें किसी के घर जाना है, ना ही वहां बैठना है जाके। संगत जी रघुवीर अंकल बड़े ही गुरु जी के नियमों को और जो भी गुरु जी आदेश देते थे उनका पालन करते थे। अनन्य भक्त गुरु जी महाराज के कि जो हुकुम गुरु जी। संगत जी एक बार रघुवीर अंकल को दिल्ली में ही जब बड़े मंदिर का निर्माण कार्य किया गया तो कुछ ऐसे मटेरियल की जरूरत थी, दौड़ भाग कर रहे थे, तो उनके एक दोस्त वहां मिल जाते हैं और वो बार बार उन्हें कहते हैं आप चलिए हमारे घर यहीं पे है, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट चाय पे। वो नहीं मानते हैं, रघुवीर अंकल काफी मना करते हैं, तो वो उनको अपने घर ले जाते हैं। अब उनके सोचिए लैंडलाइन पे तुरंत कॉल आ जाती है। अंकल हैरान, किसकी कॉल आई? आंटी जो रघुवीर अंकल के दोस्त थे उनकी वाइफ फोन उठाती है, तो सामने से गुरुजी बोलते हैं कि रघुवीर से बात कराओ। अब आंटी हैरान कि भाई साहब तो अभी आए हैं, इनके लिए कॉल आई है। तो कहते भाई साहब आपके लिए कॉल आई है। अंकल हैरान कि मैंने ना आज तक आपका लैंडलाइन मुझे ही नहीं पता है, ना ही मैंने किसी को नंबर दिया है, और किसी को ये भी नहीं पता कि मैं आपके घर आया हूँ, किसकी कॉल हो सकती है। रघुवीर अंकल जैसे ही फोन उठाते हैं सामने से गुरुजी बोलते हैं। अब रघुवीर अंकल घबरा जाते हैं कि गुरुजी मुझे माफ करना, मैं आना नहीं चाहता था, ये जबरदस्ती। गुरुजी बोले कितने है तू, जल्दी मंदिर पहुंच, मैं फिर कॉल करांगा। तो संगत जी रघुवीर अंकल बस फोन रखते ही तुरंत मंदिर के लिए चल पड़ते हैं। वो उनके जो दोस्त और वाइफ बार बार बैठिए आप, 5 मिनट बैठिए, पकौड़े बन गए, चाय पीजिए, नहीं रुके। रघुवीर अंकल गुरुजी का जो हुकुम, तुरंत मंदिर में पहुंचते ही जैसे ही एक कदम रखते हैं तुरंत वहां फोन बज जाता है। समझ जाते हैं गुरुजी की कॉल है। गुरुजी बोलते हैं कित्थे गया था तू, तेनू मना किया है ना, तेनू कहीं नहीं जाना है मेरी आज्ञा के बिना। रघुवीर अंकल माफी मांगते हैं, गुरुजी मुझे माफ करना, वो बार बार जिद कर रहा था, मैं उसे इतनी बार मना नहीं कर पाया, मुझे बड़ा फील हो रहा है। संगत जी गुरुजी से माफी मांगते हैं। तो गुरुजी को सब पता होता है कि उनकी संगत कहाँ जा रही है, क्या करे, सर्वव्यापी है संगत जी। अगर गुरुजी हमारे साथ भी हर पल हैं, वो देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और जब आप ये प्रेजेंस गुरुजी की फील करते हैं तो संगत जी सच में इतना ब्लेस्ड फील करते हैं कि महाशिव हमारे साथ हैं। आप फिर कुछ बुरा कर ही नहीं सकते हैं जब आपको ये है ना कि गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी सब जानते हैं। तो संगत जी उसका एक अलग ही वो है। हम हर चीज कुछ गलत करते हुए भी 10 बार सोचे कि हमारे गुरुजी महाराज हमें देख रहे हैं। जब भी कोई पुरानी संगत गुरुजी महाराज के दरबार में चाहे पहली बार ही आया करती, गुरुजी सब कुछ बता दिया करते। एक छोटी से छोटी डिटेल जो उनको खुद नहीं मालूम होती थी वो सब गुरुजी को पता होता था। तो संगत जी ऐसे कौन मन की बात, कौन ये सब पढ़ सकता है? केवल भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता। गुरुजी की ऐसी अद्भुत लीलाएं, संगत जी इतने चमत्कारी ऐसे ऐसे सत्संग, इतने अनोखे, इतने निराले, जो पुरानी संगत को गुरुजी ने नजारे दिखाए, उनको हम सुनते हैं। उनके मुंह से जब गुरुजी का गुणगान सुनते हैं तो सच में संगत जी एक इच्छा होती है ना कि गुरुजी काश हम भी आपके चरणों में इस वक्त बैठ पाते, आपके हाथ पैर दबाने की सेवा ले पाते। पर संगत जी कहते हैं ना, भाव से मन से हम अब भी सोचें तो गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं और वो ऐसे ही साथ निभाते हैं। कितने ऐसे सत्संग हैं। एक बार एक आंटी गुरुजी के दरबार में गई तो गुरुजी ने सब बता दिया कि तुम ऐसे सुबह आई थी और तुम अपनी बहन के यहाँ ठहरी हुई हो, तुमने पीछे वाले कमरे में अपनी बेटी के ये ड्रेस बदली, वहां पानी का गिलास रखा, एक एक चीज, एक एक डिटेल। आंटी कहती मैं खुद इन चीजों को भूल जाऊं पर गुरुजी को एक एक चीज पता होता था। तो ऐसे हमारे सर्वव्यापी गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु।